अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले हफ्ते हम ये डिस्कशन कर चुके हैं वीडियो नंबर 110 में कि शेयर ऑफ प्रेगनेंसी का प्रोसीजर क्या होगा। तो उस प्रोसीजर में हमने मल्टीपल स्टेप्स डिस्कशन किए थे, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। उसी सीरीज़ की ये वीडियो नंबर 2 रिकॉर्ड की जा रही है शेयर ऑफ प्रेगनेंसी से मुताल्लिक। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ऑन द डेथ ऑफ द नसीर, हिज वाइफ, मदर, फादर एंड हिज डॉटर वर प्रेजेंट and his wife was pregnant. If inheritors demand for distribution of property after the death of Nasir, then how many shares each inheritors will get and how many shares will keep saved for each inheritors? यानी सवाल का मतलब ये है कि नसीर की जिस वक्त मौत होती है उस वक्त उसने अपने पीछे अपने वारिसिन की लिस्ट में जो छोड़ा है, अपनी वाइफ को छोड़ा है, माँ को छोड़ा है, बाप को छोड़ा है और उसने अपनी एक बेटी को छोड़ा है। और उसकी जो वाइफ है नसीर की, वो प्रेग्नेंट भी है। और ये जो वारिसिन है, चाहे वो वाइफ हो, मदर हो, फादर हो या डॉटर हो, वो ये आप डिमांड कर रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है नसीर की प्रॉपर्टी का वो इमीडिएटली किया जाए। बट हमने बताया था कि प्रेगनेंसी के केस में अगर हम डिले कर दें जब तक कि बच्चे की पैदाइश ना हो जाए तो बेटर है। बट अगर वो फिर भी डिमांड करते हैं तो क्या तरीका है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसमें यही पूछा गया कि कितने शेयर्स हर एक इनहेरिटर्स को हम दें, क्योंकि बिफोर द डिलीवरी ऑफ द आपके पास बेबी हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और कितने शेयर्स जो हैं सेव करके रखे जाएं आने वाले नए बच्चे की पैदाइश के वक्त तक के लिए। फिर आने के बाद फिर उसको जो बचा हुआ शेयर है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो इस सवाल को करने के लिए हमें तकरीबन 2 या 3 हफ्ते 3 हफ्ते मान के चलें लगेंगे, क्योंकि हर हफ्ते में 8-10 मिनट की वीडियो आपकी तरफ भेजेंगे इंशाल्लाह। तो अभी वीडियो नंबर 11 का पार्ट नंबर 1 इंशाल्लाह आज आपके पास पहुंच जाएगा। वीडियो नंबर 111 का ही पार्ट नंबर 2 और 3, 4 बाद में पहुंचेंगे। तो यहाँ पे केस 1 में हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि जो नया पैदा होना है, जो प्रेगनेंसी किड्स है, उसको हमने मान लिया कि नई पैदा होने वाली जो औलाद है वो लेट्स से बेटा है, सन है। तो अगर आने वाली जो नई औलाद है कंसीडर करते हैं अगर बेटा है केस नंबर 1 में, तो लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स में हमने लिखा कि लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स में वाइफ तो मौजूद पहले से है, मदर भी है, फादर भी है और डॉटर भी है। और जो प्रेगनेंसी किड है वो हमने एज्यूम किया कि सन है। तो इस तरीके से इनहेरिटर्स की लिस्ट में जो कि अभी पैदा नहीं हुआ है उसको हमने एजम्पशन के तौर पे शामिल कर दिया। वाइफ का जो हिस्सा है 1/8 होता है औलाद की मौजूदगी में, चूंकि बेटा और बेटी औलाद है। माँ का हिस्सा 1/6 होता है। फादर का हिस्सा 1/6 होता है, चूंकि बेटा मौजूद है। बेटा नहीं होता तो फादर असबा भी होता है, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। और बेटा और बेटी जब साथ में हो तो उनकी कैटेगरी क्या आती है, असबा बी गैरिही। 2:1 मिलता है, 2 हिस्से लड़की को, 1 हिस्सा लड़की को। जो लोग हमारे भेजे हुए वीडियो के ऊपर स्टडी पहले कर चुके हैं उनके लिए ये समझना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो करते हैं टोटल शेयर ऑफ ZF, ज़बल फ्रूज के। तो ज़बल फ्रूज में केवल वाइफ आती है, मदर आते हैं और फादर। तो वाइफ का हिस्सा 1/8 हो गया, माँ का हिस्सा 1/6, फादर का हिस्सा 1/6। इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया, 24 आया। 8 3 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24 और 6 4 ज़ा 24। तो कुल मिलाकर टोटल शेयर ऑफ ज़बल फ्रूज 11/24 हो गया, जो हमने वाइफ को, मदर को, फादर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब असबा बिगारी का शेयर कितना होगा उसको निकालने के लिए जो ये आर की वैल्यू है इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। 1 माइनस ये वाली जो वैल्यू थी, वॉट एवर दी वैल्यू इज कमिंग 11/24, इसको हमने यहाँ पर रख दिया।
ऐसा करने से एलसीएम इसका 24 आ जाएगा। 24 माइनस 11 जब हम करेंगे 13/24 ये वैल्यू बचती है, यानी बेटा और बेटी के लिए। अब बेटे का हिस्सा कितना होगा और बेटी का हिस्सा कितना होगा, तो इनके जो शेयर्स कुरान करीम में सूरह निसा में आयत नंबर 176 में लिखे हैं। तो एडिशन ऑफ रेशियोज जो होगा असबा बिगारी का, वो सन के 2 रेशियो और 2 हिस्से और डॉटर का 1 हिस्सा, ये कुल मिला के 3 हिस्से हो गए। तो इसलिए सन का जो हिस्सा है, शेयर ऑफ जो सन है, टोटल जो बचा हुआ आपके पास वैल्यू है, टोटल जो वैल्यू है जो कि 13/24 है, ये हमने टोटल वैल्यू ली 13/24। और कितने इसके डिवीजन होने, इसके डिवीजन होने 3 इसके डिवीजन होने, तो ये हमने क्या किया 1/3 किया और 2 शेयर्स इसको जाएंगे लड़के को। तो ये जो 2 शेयर्स हैं, ये 2 शेयर्स हमने यहाँ पर लिख दिए, राइट। तो इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो ये 2 से 24 आपके पास कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम्स, और ऊपर आ जाएगा 13 और नीचे आ जाएगा 36, बराती है 36। तो 13/36 अमाउंट जाएगा किसको, सन को, 13/24 में से। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करते हैं एक डॉटर की, तो टोटल जो शेयर है, जो रिमाइंडर बचा था, वो 13/24 था, उसके हमने 3 डिवीजन किए और उसका 1 शेयर हमने दे दिया किसको, लड़की को। तो लड़की को जो शेयर मिला, यानी बेटी को जो शेयर मिला, वो 13/72 मिला। अब इसके बाद हम करते हैं कि टोटल शेयर ऑफ ईच इनहेरिटर्स, चूंकि पहले से ज़ुबिल फरूज का तो हिस्सा हम निकाल चुके हैं 11/24, इनका और उसमें एडिशन कर दिए, यानी सन और डॉटर का। तो यहाँ पर शेयर ऑफ ईच इनहेरिटर्स में वाइफ, मदर, फादर, इनके हिस्से पहले से मौजूद थे। जो हमने कैलकुलेट किए वो सन का और डॉटर का हिस्सा कैलकुलेट किया। तो इनके हिस्से रखने के बाद ये 1/8 था, ये 1/8 हमने यहाँ पर रख दिया। 1/6 मदर का हिस्सा, इसको हमने यहाँ रख दिया। 1/6 फादर का हिस्सा ये रख दिया। और जो हमने कैलकुलेट किया था 13/36 सन के लिए, ये सन का हिस्सा आ गया। और जो डॉटर का था 13/72, ये 13/72 ये आपका डॉटर का आ गया। इनका जो एलसीएम है वो 72 आ जाएगा। 72 से हर एक नंबर कट जाएगा। 8 से करेंगे तो 8 9 आपके पास 72 हो गया। आपके पास 12 6 आपके पास 6 से 12 टाइम आपके पास कट जाएगा 72। इसी तरीके से 6 से 12 टाइम्स आपके पास कट जाएगा 36। 2 टाइम्स 36 72 हो गया। और आपके पास 2 जो आया, 2 से मल्टीप्लाई 13 की कर दी, ये आपके पास 26 आ गया, 26 आ गया। 72 से 72 1 टाइम्स गया और ये 13 आ गया। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ऊपर की वैल्यू 72 आती है। तो अगर हम सॉल्यूशन के अंदर ये मान के चलते हैं कि आने वाली जो नई औलाद है वो लड़का होगा, जिसको हमने यहाँ पे प्रेगनेंसी किड एज्यूम किया, तो केस 1 में जो हमने कैलकुलेशन निकाला किसको कितने हिस्से जा रहे हैं, तो किसके हिस्से में कितना शेयर्स आते हैं, तो वाइफ के हिस्से में 9 शेयर आएंगे, मदर के हिस्से में 12 शेयर्स आएंगे, फादर के हिस्से में 12 शेयर्स आएंगे और प्रेगनेंसी किड के हिस्से में 26 शेयर्स आएंगे और डॉटर के हिस्से में 13 आपके पास शेयर्स आएंगे। तो ये केस 1 हमने एज्यूम किया। इसकी जो ये हमने क्वेश्चन नंबर जो हमने ये लिखा है पीछे, क्वेश्चन नंबर जो 111 है, यानी 111 जो है, 111 क्वेश्चन का ये वीडियो नंबर हम पार्ट नंबर 1 बना कर दे रहे हैं। तो ये उसका वीडियो 111 का ये पार्ट 1 है सॉल्यूशन में। इसके मल्टीपल पार्ट्स इंशाल्लाह आएंगे। पार्ट 2 के अंदर हम वीडियो स्केच करेंगे कि ये एज्यूम कर कर, यानी वीडियो आपके पास 111 का पार्ट 2 हम ये एज्यूम करेंगे कि जो आने वाली जो औलाद है, लेट्स से जस्ट कंसीडर इट कि वो लड़की है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा।